हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है दिल्ली में खुले मैदान में। निधिश्री मौजूद है जहां पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और अचानक से इस बीच भूकंप आ जाता है। कुछ अफरा तफरी का माहौल आपके इर्द गिर्द नजर आया क्या निधि? रुमाना, देखिए आप सही जिक्र कर रही हैं, चूंकि खुला मैदान होता है तो अक्सर लोग कम महसूस करते हैं भूकंप के झटके। और क्या आफ्टर शॉक्स यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो खड़े, उन्होंने महसूस किए हैं? यही मैं बार बार लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या उन्होंने ऐसा कोई झटका यहाँ भूकंप का महसूस किया है। आपका क्या नाम है? जुल्फिकार अली मुल्ला। झटके महसूस किया आपने भूकंप के? समथिंग भूकंपन है, थोड़ा सा महसूस आपने? शेखिनामुर रहमान भूकंप के झटके महसूस किए? थोड़ी सी झटका लगा है, जरा मूवमेंट हुआ था। अभी पाइप भी बैठे हुए थे? हाँ ऐसे। आपने? हम थोड़ा सा कंपन हुआ था, ऐसे एक बार महसूस किया, एक बार ही महसूस हुआ, लेकिन खूब कम से। तो लग गया, झटका लग गया। ये हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय है। निधि मौजूद है वहां पर और कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। वहां जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ बता रहे हैं किस तरीके से कुछ झटके वहां पर भी मौजूद लोगों ने महसूस किए हैं। मैं सीधे आपको जरा रविकांत के पास लेकर चलती हूँ। रविकांत के साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद है और जरा रविकांत से जानते हैं। रविकांत, जरा मनोज्ञा से भी बात कीजिए। जिस वक्त ये भूकंप के झटके आ रहे थे, मनोज्ञा कहां पर थी और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनके कैसे अनुभव रहे, जरा पूछिए मनोज्ञा से भी। देखिए रोमाना, हमारे साथ तमाम जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी हैं और हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी हैं। मनोज्ञा, आपने क्या महसूस किया? आप उस समय लोगों से आपने बात भी की? देखिए, यहाँ पर हम लोग थे अभी रेल भवन में। रेल भवन यूँ तो पूरे रेल यानी कि भारत के आप रेलवे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से कंट्रोल होता है, लेकिन जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, तब किसी के भी कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती। ऐसे अधिकतर लोग यहाँ पर ज़मीन ऊपर, हम लोग 4th फ्लोर पर थे, वहाँ से सीधा नीचे आ गए हम और रविकांत जी। और क्षणों में आपको समझ में भी नहीं आता है कि हो क्या रहा है। और कई बार इमरजेंसी सिस्टम जो होता है कि लिफ्ट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उसके ख्याल में आप ये रह जाते हैं कि करना है कि नहीं। खैर, पैर में चोट लगी है इसलिए मुझे तो लिफ्ट से ही आना पड़ा, लेकिन आप ज़रूर सीढ़ियों से दौड़ कर आए हैं नीचे। आप उसको गाइडलाइंस कह लीजिए या फिर आप उसको भूकंप के लिए आप तक तस्वीर पहुंचाने की शिद्दत कह लीजिए। तो यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं रेलवे के वो भी मौजूद हैं और भी लोग हैं। आप लोगों ने क्या महसूस किया? हाँ, हम 5वें फ्लोर पे थे, बड़ा तेज झटका आया और चक्कर आया। फिर हम वहाँ से सीढ़ियों से तुरंत निकले। चक्कर आ रहा है? बहुत जबरदस्त चक्कर आया, बहुत तेज आया जी, भूकंप बहुत तेज आया था। क्या मतलब सिर्फ महसूस किया या ठीक से महसूस किया? नहीं, महसूस किया, झटके लगे। ये ढाई बजे की बात, 2:30 बजे की बीच की, तो उसमें झटके लगे। तो हम कुर्सी बैठे हुए थे, तो हमने देखा ना भीड़ भाड़ नीचे जाए, तो हम उनके साथ नीचे आए सब। उस समय आप लोग कहाँ थे? आप? मैं गेट पर था, यहाँ पर जो है मैं काम करा रहा था। ये गमले लगाने का काम है हमारा, तो हम गमले लगवा रहे थे। तो हमने देखा कि एकदम से लोग भागने लगे। हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है? कह रहे भूकंप आ रहा है। मैंने कहा भाई भूकंप कहाँ आ रहा है? मेरे को तो झटका तो नहीं महसूस हुआ है, लेकिन ये एकदम आ रहे हैं तो भाई वास्तव में भूकंप आया है। आपने खुद महसूस किया? हाँ, कुर्सी बैठे थे, एकदम कुर्सी हल्के से झटका सा लगा एक सीढ़ी का। तो उसके तुरंत देखा एक लोग निकल गए, ब्रांचों से, अफसर रूम से निकल गए कि क्या हो भाई, झटके से लगे। तो एकदम सभी ये नीचे की ओर आने लगे सभी लोग। आप भी बाहर उसी समय भाग गए? हाँ, सभी जिन्हें सीढ़ी से उतर के हम भी सभी पीछे उछलने लगे। आप भी अपने कुर्सी पे थे? कहाँ थे आप? खड़े एकदम बड़ा तेज झटका आया, तो हम तुरंत उसी टाइम भागे, कॉरिडोर से निकलते हुए सीढ़ी से उतरे हुए आए जी। आपने भी महसूस किया भूकंप का? जी, बिल्कुल। मैं ऑफिस में ही था। ऑफिस में मतलब एकदम से अजीब सा फील हुआ कि जैसे कुछ हिल रहा है। तो मैं बाहर आया, मैं मतलब मेरी बोतल रखी हुई थी, तो बोतल हिलने लगी। तो फिर बाहर आके मैंने खिड़की से देखा बाहर। काफी लोग बाहर आ गए थे? मतलब बोर्ड के सारे ही लोग बाहर थे उस टाइम। तो मुझे थोड़ा डर सा महसूस हुआ, तो फिर मैंने PS मैम को फ़ोन किया अपने। किस फ्लोर पे थे आप? मैं 1st फ्लोर पे था। बिल्कुल रविकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। ये 5 फ्लोर में अलग अलग फ्लोर्स पर जो लोग मौजूद थे, आपने बताए उनके अनुभव किस तरीके से रहे। और वाकई में जिस वक्त भूकंप एकदम से आता है तब आपको अंदाजा भी नहीं हो पाता है कि हो क्या रहा है। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे शायद उनका अपना सिर घूम रहा है या उन्हें लगता है कि चक्कर आ रहा है, और असेस करने में कि ये भूकंप है थोड़ा समय लगता है। और ये ऐसा ही यहाँ पर जो लोग मौजूद थे रविकांत के साथ, वो भी बता रहे थे किसी की कुर्सी हिली, किसी को लगा उसको चक्कर आ रहा है, कोई समझ नहीं आया। जब उसने खिड़की से बाहर लोगों को बाहर भागते हुए देखा तब उसको अंदाजा हुआ कि ये तो भूकंप है, उसको भी बाहर जाना चाहिए। और इस बीच जल्दी से आपको सचिन के पास लेकर चलूंगी। सचिन चंडीगढ़ में मौजूद हैं और भूकंप के झटके जो पंजाब से लेकर हरियाणा तक महसूस किए गए हैं, इसको लेकर अभी पंजाब हरियाणा का पूरा अपडेट क्या है ओवरऑल? सचिन।
जी रोमाना, देखिए अर्थक्वेक जो है, भूकंप के झटके पंजाब हरियाणा के साथ हिमाचल में भी महसूस हुए हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कहां तक जो है अर्थक्वेक जो है हमने महसूस किया है। हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल। हालांकि इसकी वजह से नुकसान कितना है इसका अभी तक जो है कोई इनपुट्स जो हैं वो नहीं आए हैं। पर ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है हिमाचल पंजाब जो है ये सेस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं और बड़े ही ये सेंसिटिव हैं हिमाचल और पंजाब अर्थक्वेक के लिए। और लगातार यहाँ झटके जो है, चाहे सेंटर जो है एपिसेंटर अगर अफगानिस्तान की तरफ होता है तब भी इधर जो है झटके जो है महसूस होते हैं। और इस दफा जब नेपाल की तरफ एपिसेंटर इस अर्थक्वेक का है तब भी हिमाचल और पंजाब में जो है ये अर्थक्वेक के झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। पूरे के पूरे पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल में जोन 4, जोन 5 जिसमें आते हैं काफी हिस्से हरियाणा पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के, राजधानी दिल्ली भी इसी तरीके से हाई सिस्मिक जोन वाले एरिया में आती है। और इसीलिए भूकंप का खतरा राजधानी दिल्ली पर भी बहुत ज्यादा है और भूकंप तीव्रता के साथ यहां दिल्ली में भी लोगों को महसूस होता है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नेपाल से वीरेंद्र आप देख रहे हैं इस वक्त जुड़ गए, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है वीरेंद्र? आपने बताया पश्चिमी नेपाल बाघान जिला जहां पर केंद्र इस भूकंप का। जी बिल्कुल, नेपाल के बधान जिला में 5.3 रेक्टर का ये भूकंप आया था और अभी तक का ताजा स्थिति ये है कि भूकंप के कारण से कुछ घर में नुकसान पहुंची है। जो गृह मंत्रालय ने फोटो जारी किया है वो फोटो मैंने ऑफिस को भेज भी दिया हूं, शायद आप लोग दिखा सकते हैं वहां पे। और वहां पे राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जो है नेपाल का भूकंप मापन केंद्र में ये बता रहा है कि अभी तक पहला चरण में कुछ क्षति का फोटो आया है। कुछ जो पुराने घरे थे, जो पुराना घर वगैरह था, उस सब में क्षति हुआ है, इस टाइप का दिखा जा रहा है। हालांकि सारे टोटल फुटेज वीडियो इस तरह का नहीं आ गया है, कुछ फोटोज अभी तक मिला है और डिटेल्स अभी तक उतना ज्यादा आ नहीं पाया है। जो मैंने अभी यहाँ पे जो रिलीज जारी किया है, ये इलाका किस तरीके का है पश्चिमी नेपाल के बाघान का जहां पर केंद्र बताया जा रहा है इस भूकंप का? कितना विकसित ये इलाका है? क्या ग्रामीण इलाका ज्यादा है, ज्यादा रिहाइश है इस इलाके में या फिर नहीं, आबादी कम है इस इलाके में? क्या अपडेट है वीरेंद्र? बाघान बिल्कुल पहाड़ी जिला है। नेपाल में वैसे भी सारे जिला पहाड़ के ही ज्यादातर हैं। बाघान पहाड़ी जिला है और पहाड़ी जिला में जो पुराना मकान था, जो पुराने टाइप के मकान सब था, वो सब में थोड़ा क्षति हुआ है। हालांकि डिटेल्स नहीं आ पाई है इसका इंफॉर्मेशन। अभी जो मैंने रिलीज देख रहा हूँ, रिलीज में थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस भेजा है नेपाल गवर्नमेंट ने और इस भूकंप को नाम दिया गया है 5.3 रेक्टर का भूकंप कहा गया है। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किया गया यह विज्ञप्ति है। मंगलवार दिवसों 2 बजे यानी कि दोपहर 2 बजे को ये भूकंप आया था और लगातार 3 बार भूकंप के झटके महसूस किया गया और केंद्र बिंदु जो है बाघान में कहा गया है। 5.3 रेक्टर का ये भूकंप है। डिटेल्स अभी तक उतना ज्यादा नहीं आ पाया है। ठीक है, आप नजर बना कर रखिए, जैसे कोई और डिटेल आएगी फौरन दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि केंद्र इस भूकंप का नेपाल, पश्चिमी नेपाल मतलब वो हिस्सा जो भारत से लगता हुआ है, और असर इस भूकंप का उत्तर भारत के कई राज्यों में फैला हुआ आप देख रहे हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर तो आया ही है इस भूकंप के झटकों की जद में। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। इंदौर से अब हम आ पहुंचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। शाम 5 बजे मेरे साथ